हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम आप सबका फिर से हमारी ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। क्या आपकी मनी प्लांट की ग्रोथ सही नहीं होती है, या फिर आपके मनी प्लांट की हेल्थ सही नहीं है, या फिर आपके मनी प्लांट की जो पत्तियां होती है, जो इसकी लीव्स होती है, वो बड़े बड़े नहीं हो रहे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि हमारे कमेंट्स बॉक्स पे अक्सर पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी क्लियर करने वाला हूं कि आपके मनी प्लांट की ग्रोथ किस तरह से अच्छी हो सकती है। इवन कि मनी प्लांट की अगर आप पत्तों को बड़ा करना चाहते हैं, उसके हेल्थ अच्छा चाहते हैं और उसकी ग्रोथ अगर आप बहुत ही बढ़िया करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये कोको कोयर की जो स्टिक होती है, जिसे हम मोस स्टिक के नाम से जानते हैं, ये आपको बनानी चाहिए। इस मोस स्टिक से अगर आप लगाएंगे, और इसकी जो आपने नोटिस किए होंगे कि मनी प्लांट की हर पत्तों के बीच में एक एरियल रूट होती है, जिस तरह से आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप ये देख सकते हैं हर पत्तों के बीच में एक एरियल रूट होती है, मतलब कि ये जड़ है। ये जड़ हवा में लटकती है और हवा से ही अपने खुराक ये बना लेती है, नमी को सोखती है। ये आप देख सकते हैं बहुत ऐसे बेल वाली प्लांट है, जैसे मोन्स्टेरा है, नियॉन पॉथो है, या फिर सिंगोनियम है। हर पत्तों के बीच में लगभग सभी की एरियल रूट होती है, और इसी एरियल रूट से सभी को खुराक मिल जाती है। ज़रा सोचिए, अगर इस एरियल रूट को हम ऐसे जगह पे फिक्स कर दें जहाँ पर इसे प्रॉपर रूप से अगर खुराक मिलने लगेगी, तो आप देखेंगे हर पत्तों की साइज़ बड़ी होगी। और ये बेल आप ये देख सकते हैं, बेल की मोटाई भी बढ़ जाएगी और पत्तों की साइज़ भी बढ़ जाएगी। इसलिए हम मोस्ट स्टिक के सहारे मनी प्लांट को चढ़ाते हैं। मोस्ट स्टिक में जब हम चढ़ाते हैं, तो ये एरियल रूट को हम उस मोस्ट स्टिक में धंसा देते हैं, जिससे इसको नमी मिलती है और एक तरह का खुराक इसको मिल जाती है, जिससे आप देखेंगे आपके पौधे की मनी प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही बढ़ेगी और इसकी पत्तियाँ भी बड़े बड़े होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मोस्ट स्टिक किस तरह से बनाया जाए, इस वीडियो पे मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, और बहुत ही कम खर्च में भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें कोको कोयर चाहिए होगा। ये कोको कोयर बेसिकली नारियल के छिलके से जो बाल निकलते हैं, वो है ये कोको कोयर। तो ये आपको बाज़ार में आपको बहुत ही आसानी से मिलेगी। और दूसरे नंबर में हमें ये पीवीसी पाइप लेनी होगी, जो कि आप ये देख सकते हैं। जितने लंबे बनाना चाहते हैं, आपको अपने अनुसार आपको ले लेनी है। तो ये लगभग मैंने 3 फीट की ली है, ताकि इसकी ग्रोथ और लंबी चढ़ सके। और तीसरी नंबर में ये है धागा, या फिर हम सुतली कह सकते हैं, रस्सी, जूट वाली जो रस्सी होती है, वो हमें चाहिए होगा। ये 3 सामान हमारी हो गई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीवीसी पाइप को इस तरह से हम बैठा देंगे, और ये कोको कोयर नीचे से हम इस तरह से बैठाएंगे। आप बने रहें, आप देखें ध्यान से, कुछ इस तरह से। दोस्तों, ये कोको कोयर आपको बहुत ही आसानी से गार्डनिंग शॉप में, या फिर रजाई या तोशक जो बनाते हैं रुई की दुकान में, आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और लगभग 300 ग्राम कोको कोयर में आपका एक स्टिक बन जाएगी, और बहुत ही आसानी से ये आप, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कोको कोयर को मैं बिछा रहा हूँ और इसमें हमें क्या देनी होती है। चलिए, तो दोस्तों, अभी इसके बीच में मैं कोकोपीट और कुछ खाद की मिक्सअप बना करके इसके बीच में दूंगा, ताकि नमी बने रहे, नमी इसके अंदर इंक्रीज रहे, ताकि एरियल रूट जो है, हमारे मनी प्लांट की जो एरियल रूट होगी, उससे यह यहाँ से सक करेगी। ये हमारे पास कोकोपीट है, और ये है वर्मी कंपोस्ट, शुद्ध वर्मी कंपोस्ट। ये भी आपको बाज़ार में मिल जाएगी। दोनों का मिक्सअप बना करके मैं इसके बीचों बीच में देने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ मात्रा, लगभग ये आप देख सकते हैं कुछ मात्रा होगी 100 ग्राम की मात्रा हमने इसमें ऐड की है, ये कोकोपीट। और चलिए मैं इसे मिक्सअप करता हूँ। तो ये बनके बिल्कुल तैयार है, और सिर्फ इसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का हमने मिक्सन, इसकी जो मिक्सअप हमने तैयार करी है। और इस तरह से हमें धीरे धीरे इस तरह से रखनी है। आप ये देख सकते हैं, इस तरह से हम बिछाएंगे पूरी ऊपर तक, और इसे हम फिर से फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, आप देखेंगे। तो ये कंप्लीट है। अब एक धागे से, जो सुतली हम कह सकते हैं, इस तरह से यहाँ हमें फुल टाइट करके इस तरह से पहले हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से मोड़ेंगे, और इस तरह से
और यहाँ हमें कसकर बांधनी होगी। ध्यान रहे जो सुतली होगी वो लंबी हमें रखनी है, ताकि यहीं से हम फ़ोल्ड करते हुए नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। ये आप देखें, इस तरह से धीरे-धीरे हम वो मोड़ते जाएँगे कुछ इस तरह से, और इसी तरह धीरे-धीरे हम फ़ोल्ड करके इसे लगा। तो दोस्तों ये हमारी गार्डन की सॉइल है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल छानी हुई है मिट्टी। आपको मिट्टी स्वस्थ जगह से लेनी है, जहाँ पर पानी नहीं रुकता हो, वहाँ से आपको मिट्टी को कलेक्ट करनी है और इस तरह से छन्नी से आपको छान लेनी है। बिल्कुल इस तरह से, और उस पे हम रेत मिलाने वाले हैं, बजरी सैंड, रिवर सैंड जिसे हम कहते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसे साफ़ कर लें, और ये हम इस पे मिट्टी में मिक्सअप करेंगे। और जब हम ये मिट्टी में मिक्सअप करते हैं तो ये मिट्टी को बिल्कुल वेल ड्रेन बनाती है, हल्की भी बना देती है, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी नहीं रुकती, इसलिए हम रेत का मिक्सअप करते हैं। दूसरे नंबर में ये है खाद, जो कि काऊ डंक है, गोबर की खाद। ये बिल्कुल फुली डिकम्पोज है, इसे इसे भी मैंने छान ली है, ये आप देख सकते हैं। जब भी यूज करें तो बिल्कुल डिकम्पोज होनी चाहिए। अगर आपको गोबर की खाद डिकम्पोज नहीं मिल पाती है तो आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा नंबर में ये है हमारे पास कोकोपीट। दोस्तों कोकोपीट बहुत ही कम मात्रा हमें देनी है, क्योंकि ये मनी प्लांट है, उसे अधिक नमी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, इसलिए बहुत ही कम 10% ही देना है हमें। तो 10% मैं इसमें देने वाला हूँ। अगर आप कोकोपीट नहीं देंगे फिर भी वो ठीक होगी। तो चलिए जल्दी से इसे हम मिक्सअप कर लेते हैं सभी की। दोस्तों ये बिल्कुल अब हमारी बिल्कुल तैयार है, और इस पे अगर आप फंगीसाइड आप दे सकते हैं, साफ़ फंगीसाइड, तो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि जो भी मिट्टी के अंदर में इंसेक्ट या फिर छोटे-मोटे जो कीड़े पनपते हैं, ख़त्म हो जाएँगे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये सोइल हमारी कितनी हल्की, लाइट वेट और बहुत ही पोरस हो चुकी है। ऐसी ही सोइल हमारे मनी प्लांट के लिए चाहिए होती है। हल्की मिट्टी में हमारे मनी प्लांट की जो रूट डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से होती है, और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी बढ़ती है। तो ये ड्रेन होल को भी आपको क्लियर रखनी है। ये मैं कोको कोयर से इसे बंद कर रहा हूँ। आप चाहें तो कोई भी ठिकरी या फिर कंकड़ दे कर के भी बंद कर सकते हैं। चलिए आधी मिट्टी को हमें फिल करनी है कुछ इस तरह से, और हल्की-हल्की इसी तरह से हम धीरे-धीरे इस तरह से प्रेस करनी है, ताकि थोड़ी-सी मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाए, जिससे कि बाहर मिट्टी ना निकल आए। और अब हम ये कोको कोयर की जो स्टिक है, ये स्टिक हम सेंटर में लगाएँगे, इस तरह से। और पहले हल्की-सी सॉइल को मैं यहाँ फिल कर लूँगा, आप बने रहें। चलिए, चारों तरफ से इस तरह से हम मिट्टी जो है थोड़ी-सी भर लेंगे, इस तरह से। और अब हम दोस्तों अब हमें ध्यान देनी है यहाँ पर। आप ध्यान दें,
मनी प्लांट की जो पत्तियाँ होती है, जो लीव्स होती है, हर लीव्स के सामने में एक एरियल रूट होती है। ये आप देख सकते हैं, इसे हम एरियल रूट कहते हैं, मतलब जड़ होती है हर पत्ते के बीच में। ये आप देख सकते हैं, हर पत्तों के बीच में एक एरियल रूट होती है। यहीं से वो नमी को सोखता है, अपने खुराक को लेती है, जिससे कि अगर आप इस रूट को अगर कहीं फिक्स कर दें या फिर इस रूट को अगर आप हैंग कर देंगे, कहीं भी आप इसे टच कर देंगे, तो यहीं से उसकी खुराक लेना स्टार्ट कर देगी। तो हर जगह पे इस एरियल रूट को इस स्टिक के मदद से यहाँ से हम धँसाते जाएँगे, यहाँ हैंग करते जाएँगे और किसी भी धागे से हम बाँधते जाएँगे। तो इस तरह से धीरे-धीरे ये ऊपर तक चली जाएगी, जिससे कि हर एरियल रूट से उसे खुराक मिलेगी, नमी मिलेगी। तो आगे चल के आपके जो मनी प्लांट की जो पत्तियाँ हैं, वो बहुत ही बड़े-बड़े आएँगे और इस पौधे की हेल्थ भी अच्छी होगी, मतलब सभी एरियल रूट से उसे खुराक मिलेगी। तो आप देखेंगे फ्यूचर में आपकी मनी प्लांट की जो ग्रोथ होगी, वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो इस तरह से धँसाते जाने और हल्के से आपको धागे से बाँधना है, अधिक आपको टाइट नहीं करनी है। इस तरह से हल्के-हल्के आपको कर देनी है और कुछ दिन के बाद ये जो इसकी जड़ है, जो एरियल रूट है, इसके अंदर चली जाएगी। तो आप चाहें तो इसे फिर आप खोल सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी इसकी एरियल रूट बढ़ जाती है, इस तरह से अपने आप ये अंदर चली जाएगी। तो आप चाहें तो इस धागे को आप भी कट सकते हैं। इस तरह से किसी भी स्टिक से इस तरह से आप छेदा कर सकते हैं और इस तरह से होल बना करके इसकी ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इसे डीप कर दें। यहाँ अगर आप लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी इसकी रूट जो है अंदर की ओर चली जाएगी और जिससे कि जो हमने कोकोकोर और जो वर्मी कंपोस्ट की जो इस पे हमने अंदर से डाली है, वहाँ से इसे खुराक मिलेगी, नमी मिलेगी और बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ चलेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप करते जाएँ और हर सप्ताह आपके इस तरह से आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ती जाएगी और एरियल रूट डिवाइड होती जाएगी। तो यहाँ आप ध्यान दें, इस तरह से आपको करनी है। तो ओके दोस्तों, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हमें रखनी है कैसी जगह पे? आपको ऐसे जगह पे प्लेस करके रखनी है जहाँ पर सिर्फ ब्राइट लाइट आती हो। सूरज की जो ब्राइट लाइट होती है वो आनी चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट इस नियॉन पौधों पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इसे धूप पसंद नहीं है। अगर आप धूप में आप इसे रखेंगे तो ये धीरे-धीरे बर्न हो जाएगी और इसकी पत्तियाँ की जो शाइन होगी वो ख़राब दिखती चली जाएगी। तो सिर्फ ब्राइट लाइट में आप रखें, शेडी एरिया में जहाँ पर छन के लाइट आती हो, उस जगह पे आप रखेंगे तो इस पौधे की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त चलेगी। ओके दोस्तों, अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। पानी हमें बहुत ही ख्याल रखनी है। मनी प्लांट को ओवर वाटरिंग ज़रा से भी पसंद नहीं है। जब सरफेस के एरिया, ऊपर की एरिया जब आपको ड्राई फील होने लगेगी, तभी आपको पानी देनी है, अदरवाइज़ आपको वाटरिंग नहीं करनी है। इस तरह से कोयर को भी आप, ये स्टिक को भी इस तरह से मॉइस्ट कर सकते हैं। बीच-बीच में आप इसे मॉइस्ट कर दें ताकि एरियल रूट इससे नमी को सक कर सके इस तरह से। और पानी अभी आपको उतनी अधिक नहीं देनी है, बस इतनी देनी है कि जो कि मिट्टी हमारी जो है, जो सॉइल है, वो सिर्फ मॉइस्ट हो सके, बस उतनी ही देनी है। और हर बार आपको ध्यान रखनी है, पानी जब आप इसमें डालेंगे तो ऊपर की सरफेस एरिया जो होगी उसे आपको देख लेनी है छू के। जब भी ड्राई आपको फील होने लगेगी तभी आपको वाटरिंग करनी है, अदरवाइज़ आपको ओवर वाटरिंग नहीं देनी है। पानी पर बहुत ही ध्यान रखनी है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखनी है कि इसकी मिट्टी, सिर्फ मिट्टी में नमी बने रहे, गीली आपको नहीं करनी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पे आप सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए मिलते